दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीजीटी के जो आपके रूल बदले हैं 2023 में आपके, इससे पहले आपके ये 2012 में आपके चेंज आपके हुए थे। तो उसके बाद अब आपके ये चेंज हो चुके हैं। जो क्वालिफिकेशन हो गया आपकी इसमें टीजीटी भर्ती में, ये 2023 के अकॉर्डिंग आपकी मानी जाएगी, न कि 2012 के अकॉर्डिंग। तो इसमें इसके बारे में बात करेंगे, नोटिफिकेशन के बारे में सब्जेक्ट वाइज, और जो डाउट हैं उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। बाकी जिस सब्जेक्ट के बारे में डाउट नहीं है उसको ज़्यादा इसमें नहीं देखेंगे। उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोल दूंगा या पीडीएफ में आप उसको देखें। उनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आप पूरी करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और कोई इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात भी नहीं है, सीधा इन्होंने क्लियर कर दिया बिल्कुल, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। इस तरह से पहले कभी ये नहीं करते थे। तो ये आपका डाउट सबसे पहले क्लियर हो गया, इन्होंने बिल्कुल क्लियर किया हुआ है। सबसे बड़ा डाउट क्या है, ये आपके रूल बन गए एक तो, लेकिन इनमें इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है, तो कैंडिडेट यहाँ पर टेंशन में चले गए। तो समझने वाली बात ये है, इंग्लिश का रूल आपका पहले ही चेंज हो चुका है, उसमें पहले कोई दिक्कत नहीं थी। 2021 में उसका चेंज आपका हो चुका है, 7 सितंबर, शायद यही डेट होगी, 7 सितंबर 2021। तो ये रूल आपका उस टाइम पर चेंज हो चुका है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके रूल आपके कल आपके यानी 8 तारीख को ये चेंज हुए हैं। 8 का नोटिफिकेशन है, ये जारी कल आपका हुआ है। तो ये 8 को आपके चेंज हुए हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2023 में। अब इसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी जो आपकी भर्ती आएगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, इसको आप पूरी देखें और आराम से समझने का प्रयास करें। और वीडियो लंबी होगी तभी आपको समझ में आएगा। तो ये कोई इसमें ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है, रूल इन्होंने बना दिया और ये समझाया हुआ है, हमने कॉलम इस तरह से बनाए हुए हैं। अब एक डाउट यहाँ पर ये है, ये कॉलम नंबर 4 वाला, एक कॉलम में तो आपका ये यहाँ पर सीरियल नंबर हो गया, एक में आपका सब्जेक्ट है और एक में आपकी क्वालिफिकेशन है। जो चौथा नंबर है इसमें पदोन्नति यानी आपका प्रमोशन, तो ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। कोई भी यहाँ पर ज्वाइन किए हुए है ऑलरेडी, तो ये उनका प्रमोशन होगा, इसके अकॉर्डिंग उनका जो प्रमोशन होगा उसमें क्वालिफिकेशन उनकी क्या होनी चाहिए, तो ये उसके रिगार्डिंग है। तो आपने तो अभी तक कोई ज्वाइन ही नहीं किया है, कोई नौकरी ही नहीं मिली है, तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं नौकरी लगने के बाद, फिर आपका प्रमोशन होता है किसी दूसरे सब्जेक्ट पर, तो ये उसके रिगार्डिंग है। ज़्यादातर मामला क्या है, ये जो आपके पीआरटी वाले अध्यापक होते हैं, पीआरटी टीचर, इनका प्रमोशन टीजीटी के लिए होता है। तो इसकी टीजीटी में क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, जो इनका कोर्स वगैरह इन्होंने किया हुआ है, तो ये उसके रिगार्डिंग है। तो इसको आप छोड़ दें, स्किप करें इसको यहाँ पर आप। तो यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, तो इसके बारे में कमेंट करके आप बताएं। अब यहाँ पर आपका ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साइड में आपकी कॉलम नंबर 3 में आपकी क्वालिफिकेशन है, और ये किस प्रकार आपको देखनी है, कई साथियों को ये समझ में नहीं आ पा रही है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वालिफिकेशन नंबर 1 डाल दिया, तो इनमें से एक आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर ये और का यानी हिंदी में या लिख दिया इन्होंने, और इंग्लिश में ये आपको और मिलेगा ऊपर। तो ये इंग्लिश में ऊपर पीडीएफ है और हिंदी में आपके नीचे है। तो कोई सा भी आप इनमें देख सकते हैं जो आपको अच्छे से समझने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर बात करें, या तो आपके पास ये हो टीजीटी एसएस की बात है, यहाँ पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक अध्ययन ऐच्छिक या ऑनर्स, इनमें से एक आपके पास है। समझने वाली बात यह है, या का यूज यहाँ पर भी किया हो, और का विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक डिग्री आपकी यानी ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तथा साथ में बीटीसी, जेबीटी, डीएड शिक्षा में डिप्लोमा आपका होना चाहिए। यानी इनमें से आपके पास कोई भी है, मौलिक शिक्षा में डिप्लोमा, डीएलएड में, टीचिंग विषय में आपका सामाजिक विज्ञान आपका होना चाहिए। यानी टीचिंग का जो आपका विषय है ये भी आपका यहाँ पर एसएस का होगा, तब आपकी क्वालिफाई यहाँ पर आप इसमें कर पाएंगे। तो या तो आपके पास ये हो, फिर दूसरी कंडीशन ये है, किसी मान्यता विश्वविद्यालय से सामाजिक ऐच्छिक या ऑनर्स विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान में कम से कम 50%, यानी 50% के विषय में आपकी कंडीशन आपको हर जगह देखने को मिलेगी। इससे कम आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन है, आप इसको पढ़ें। यहाँ पर साथ में बीएड और सब्जेक्ट के रूप में आपका सामाजिक अध्ययन आपका बीएड में होना चाहिए। या पूरी नहीं करते आप, तो आपके पास ये हो सकती है, ये भी आप यहाँ पर इसमें करें। ज़्यादा वीडियो लंबी बनेगी दोस्तों इसमें,
तो आप इसमें स्क्रीनशॉट लेते चलें, आपका सब्जेक्ट आए उसके अकॉर्डिंग। और ये इनमें से ऊपर है जो आपका नंबर 1, इनमें आपकी ये डाली हुई है इन्होंने या के रूप में, इनमें से आपकी एक होनी चाहिए। फिर है दूसरी कंडीशन यहाँ पर, ये भी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, कंडीशन 1, कंडीशन 2 और किसी किसी में कंडीशन 3 भी देखने को मिलेगी। तो ये तीनों आप पूरी करोगे तब आप यहाँ पर एलिजिबल आप होगे इसमें। तो कंडीशन 1 में से आपके पास 1, फिर कंडीशन 2 ये भी आपकी पूरी होनी चाहिए। इसमें क्या है, स्नातक डिग्री में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 विषय में व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम आपका, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपके दे दिए, तो इनमें से आपके पास 2 आपके पास ये होने चाहिए, यानी कॉम्बिनेशन आपका 2 का होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट है, एसएस की बात है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दें। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आपका, भूगोल आपका, समाजशास्त्र आपका, मनोविज्ञान, इनमें से 2 की कंडीशन आपको यहाँ पर पूरी करनी पड़ेगी, तब आप एसएस के अध्यापक बन पाएंगे। नोट डाला हुआ है, हिंदी में आप टिप्पणी बोलते हैं इसको। ऑनर्स डिग्री के मामले में उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में उपर्युक्त किन्हीं विषयों में से अन्य 2 विषयों का अध्ययन यहाँ पर किया हो। तो इसका मतलब यही है जो मैंने बताया है। तो ये आपकी कंडीशन यहाँ पर पूरी हो गई। फिर कंडीशन 3 भी है इसमें आपकी, सामाजिक विज्ञान विषय में हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा एस्टेट आपका पास होना चाहिए। अब एस्टेट वाले यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, पहले मैंने वीडियो चेक की है कमेंट, बाद में ये वीडियो बनाई है और सभी का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं था। तो एस्टेट का मामला क्या है, इसमें एस्टेट भी है। तो कंडीशन आप सोच रहे हैं कि ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, इसका मतलब सोच रहे हैं पहले वाला जो 2008 से आपका था, 2011-12 में बाद में इसका एस्टेट नाम हुआ है, तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या है, सेम है। इसका मतलब यहाँ पर आपका हरियाणा टेट आपका हो गया, यहाँ पर आपका स्कूल टेट हो गया, तो इसका आप मतलब दूसरा न निकालें। केवल 7 साल की जो आपकी इसमें जो इसकी वैधता है, वैलिडिटी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका माना जाएगा, न कि एस्टेट जो पुराने वाला है उसको नहीं माना जाएगा। तो डाउट क्लियर आपका होना चाहिए, कमेंट करके बताएं। इसके बारे में कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा सोचने का। मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत या उच्चतर शिक्षा में, यानी आपने जो भी क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक लेवल पे आपके पास हिंदी हो या संस्कृत हो आपकी, या आपके पास +2 में हो या आपके पास ग्रेजुएशन में हो, हिंदी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में, या संस्कृत आपकी इसके अकॉर्डिंग आपकी चल सकती है। तो इसमें ये बात कर ली हमने एसएस की, तो एसएस में कोई डाउट भी नहीं था। यहाँ पर टीजीटी विज्ञान का है, यही कंडीशन इसमें है सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपकी। ऑनर्स भी आपका चलेगा इसमें और कंपलसरी वाली भी आपकी चलेगी, लेकिन 50% आपकी सब्जेक्ट में कंडीशन यहाँ पर भी आपकी सीधी सीधी इन्होंने मेंशन की हुई है। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, या तो आपके पास ये हो या आपके पास ये हो, इसमें इनमें से एक आप पूरी करते हैं या इनमें से आप पूरी करते हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और कंडीशन नंबर 2, यहाँ पर फिर आपका कॉम्बिनेशन देखा जाएगा बीएससी में। बीएससी के मामले में निम्नलिखित में से कम 3 विषयों का संयोजन यहाँ पर आपका होना चाहिए। इनमें से 3 आपके एक साथ होने चाहिए, इनमें से 3, 5 में से 3 आपके। तो यहाँ पर भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, इनमें से 3 आपके पास होने चाहिए, ये इन्होंने बोला है। नोट के रूप में आप यहाँ पर देखें, ऑनर्स डिग्री के मामले में उम्मीदवार ने पाठ्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में, यानी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में उपरोक्त किन्हीं विषयों में से अन्य 2 विषयों का अध्ययन किया हो तथा संबंधित विषयों में सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक दोनों प्रकार के पेपर पास किए हों। तो ज़्यादा आप जो साइंस वाले हैं ये इसको अच्छे से समझेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगी, ज़्यादातर कैंडिडेट इंग्लिश में ज़्यादा समझते हैं साइंस वाले, बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट के हैं इनको ज़्यादा हिंदी पसंद है। सच्ची बात ये है, क्योंकि हम इंग्लैंड से तो हैं नहीं, एक फॉर्मेलिटी के रूप में इंग्लिश पढ़ते हैं यहाँ पर। विज्ञान विषय में हरियाणा पात्रता, ये आपका एस्टेट सभी में है। एस्टेट के बारे में एक बार ही मैं आपको बता देता हूँ, एस्टेट आपका है, एस्टेट का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये इन्होंने वैसे डाला हुआ है, यानी एक ही समझे आप इसको। और इसको एक समझोगे तो 7 साल की वैलिडिटी के अंडर आपका अभी होना चाहिए, जो आपके हाल फिलहाल में है, अभी आपका लाइफ टाइम नहीं है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कंडीशन भी मैं आपको बता देता हूँ, हर विषय में आपको देखने को मिलेगी। मैट्रिक में या किसी आपकी हायर क्वालिफिकेशन में संस्कृत या हिंदी का सब्जेक्ट आपके पास ज़रूर होना चाहिए,
तभी आप एलिजिबल हो किसी भी सब्जेक्ट में। और ये कोई ज़्यादा दिक्कत देने वाली कंडीशन नहीं है, सभी के पास मिलेगा और मोस्टली 10वीं में ही सभी के पास देखने को मिलता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पर आपका टीजीटी मैथ का है, इसमें भी आपकी वही सेम है, यानी क्लियर कर दिया इन्होंने। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में ऐच्छिक भी कंपलसरी भी आपका, ऑनर्स भी आपका, इनमें से किसी में भी आपके पास, यानी ऑनर्स में आपके पास 50% मार्क्स है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, या कंपलसरी वाली आपकी ग्रेजुएशन है उसमें आपके मैथ में 50% मार्क्स हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल आप होंगे, स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपकी। साथ में आपकी बीटीसी, जेबीटी, डीएड ये आपके हैं कोर्स। हाँ, एक रूल यहाँ पर फिर आपके यहाँ पर कमेंट आएगा, उसका मैं पहले ही जवाब आपको देता हूँ। ये आपको जेबीटी, डीएलएड ये मिल रहा है ना देखने को, ये जो फर्स्ट आपकी कंडीशन है इसमें, तो ये कंडीशन ये तो आपका हो सकता है, लेकिन इसमें आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, ये आपका सेम सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। यहाँ पर आप देखें टीचिंग सब्जेक्ट आपका, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में बोला मैंने, मैथ के बारे में नहीं बोला। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और सब्जेक्ट के अलावा जो एस्टेट का है सर्टिफिकेट आपका, ये आपका सब्जेक्ट में पास होना चाहिए टीजीटी लेवल का। यहाँ पर कई बाद में कमेंट करते हैं हमने तो जेबीटी कर ली, हम लेवल 2 का क्यों क्लियर करेंगे, तो ये आपकी कोई सुनाई नहीं करेगा। रूल है जो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, और रूल है एस्टेट सेकंड लेवल टीजीटी का, ये आपका पास होगा तब आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और सब्जेक्ट के रूप में आपके साथ में होने चाहिए। तो ज़्यादा इसमें दिक्कत देने वाली बात नहीं है। यहाँ पर ये आपके पास है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। 50% की कंडीशन आपको हर जगह मिलेगी। गणित विषय में कम से कम 50% अंकों सहित मौलिक शिक्षा, बीएलएड में 4 वर्षीय स्नातक, ये अलग से जोड़ा गया है दोस्तों, पहले आपका नहीं था। 4 वर्षीय स्नातक होते हैं, मुझे तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन कुछ कैंडिडेट ने बताया, मैंने पूछा है, कहीं कहीं आपके कॉलेज है, एक तो जज्जर में आपका बताया जा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, 4 साल की आपकी ग्रेजुएशन के साथ ये करवाते हैं, और आपको ज़्यादा जानकारी होगी तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल आप हैं इसमें। दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पर एक कंडीशन में से आपके इनमें से एक आपकी, फिर दूसरी आपको ये भी कंपलसरी है और ये भी, ये तो आपने देख लिया हिंदी वाली है, आपके पास हिंदी या संस्कृत विषय आपके पास है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। गणित विषय में हरियाणा पात्रता अध्यापक ये स्टेट वाली है, तो ये तीनों कंडीशन यानी क्वालिफिकेशन है जो आपकी एकेडमिक वाली, इसमें आपकी एक पूरी होनी चाहिए। फिर आपका स्टेट यहाँ पर पूरा होना चाहिए उसी सब्जेक्ट में। फिर आपकी यहाँ पर हिंदी या संस्कृत एक विषय में किसी भी आपने स्तर पर आपने पढ़ी हो, मैट्रिक में या हायर एजुकेशन में आपने, तो ये क्लियर आपका होता चला गया होगा। ये हिंदी की है, और हिंदी में सबसे ज़्यादा आपके डाउट थे दोस्तों यहाँ पर। तो हिंदी में क्या है, पहले आपका इलेक्टिव वाला था, इसको नहीं माना गया था। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी अनिवार्य या ऐच्छिक या कोर या ऑनर्स, इनमें से कोई भी आपकी है, उसमें आपके विषय में 50% मार्क्स हिंदी में कम से कम आपके होने चाहिए। और साथ में फर्स्ट कंडीशन में आपको पता हर किसी में आपने देखने को मिला है जेबीटी और डीएलएड वाला मामला, डीएड वाला, तो इनमें आपका डिप्लोमा है और टीचिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी आपका होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप पूरी करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, और ये आप पूरी नहीं करते, ये करते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यही मामला इसमें है। आपकी ऐच्छिक वाली भी चलेगी, कंपलसरी वाली, और जो आपकी कोर है या ऑनर्स है, ये दोनों आपकी इसमें चलेंगे, तीनों तरह की, चारों तरह की आपकी। तो 50% आपका सब्जेक्ट में यहाँ पर भी आपका होना चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों, उसकी जानकारी आपको सबसे ज़्यादा होती है। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह आपको देखना है। नंबर 1 भी आपका ज़रूरी है, इनमें से एक आपका, और नंबर 2 है एस्टेट वाली, ये भी ज़रूरी है आपकी। नंबर 3 है हिंदी वाली, ये भी आपकी ज़रूरी है। काफ़ी साथियों को डाउट होता है कि ये पूरी कर दी, ये नहीं है हमारी, तो हम कर सकते हैं, तो इसलिए समझाने का प्रयास किया। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है, ये कैंडिडेट इसको अच्छे से समझ पाएगा। तो ये भी आपका पूरा होना चाहिए, और ये भी 2 नंबर भी, 3 नंबर भी, और 1 नंबर में से आपका कोई एक। तो इस तरह आपको कंडीशन अपनी देखनी है। तो इनमें से ये आपके पास तो भी आपको दिक्कत नहीं है, ये आपके पास तो भी आपको दिक्कत नहीं है, बीड वाली है, तो ये आपके पास है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। तो ये हिंदी की है दोस्तों, हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, उसमें आप अच्छे से देख पाएंगे। और इंग्लिश में आपको देखना है तो ये इसके ऊपर पीडीएफ आपकी है 30 पेज की, तो 15-20 पेज आपके इसमें इंग्लिश में है, बाकी आपकी हिंदी है इसमें। तो यानी इन्होंने ट्रांसलेट करके आपकी बार डाला है।
अब इसमें अगला सब्जेक्ट देखेंगे, और इंग्लिश का डाउट मैंने क्लियर कर दिया दोस्तों, आपका हो चुका है 2021 में चेंज। टीजीटी संस्कृत आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संस्कृत ऐच्छिक या ऑनर्स विषय, यानी इन्होंने आपके बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया। आपकी कंपलसरी भी हो सकती है, ग्रेजुएशन कॉमन होती है जो, और ऑनर्स से आपने किया सब्जेक्ट के रूप में तो भी आपकी मान्य है। सीधी बात ये है, 50% वाली कंडीशन आपकी ज़रूरी है, ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। जो आपका जेबीटी डीएड में जो आपका सब्जेक्ट है डिप्लोमे में, उसमें आपका सब्जेक्ट में आपका टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए, ये कंडीशन भी यहाँ पर ज़रूरी है। तो डाउट तो क्लियर हो चुके हैं दोस्तों इसमें अब की बार सब। बाकी कोई आपको पर्सनल डाउट लग रहा है तो आप अपना देख सकते हैं, और ये आपके पास है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। और आपके पास ये है इसमें बीएलएड वाला 4 वर्ष जो आपका स्नातक इंटीग्रेटेड आपका कोर्स है, तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और ये नहीं है तो ये भी अब की बार इन्होंने यानी काफ़ी आपको ऑप्शन डाले हैं इसमें, कोई तो आप पूरी करोगे, इनमें से 5 डाल दिए इन्होंने संस्कृत में, तो इनमें से एक भी आप पूरी करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। साथ में स्टेट आपका होना चाहिए, और मैट्रिक में, और इसमें आपका या उच्चतर शिक्षा में एक विषय आपका हिंदी या संस्कृत आपका होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी आपकी सभी में मान्य है। स्टेट आपका 7 साल का, ये पंजाबी के लिए है। अब आप क्या सोच रहे हैं कि ये पंजाबी के लिए तो पंजाबी की वैकेंसी इसमें आएंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। ये सब्जेक्ट की क्वालिफिकेशन इन्होंने क्लियर की है, न कि आपकी ये वैकेंसी है। वैकेंसी में इस रूल के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होगी, न कि आपकी ये वैकेंसी है। तो ये पंजाबी में आप पंजाबी के अकॉर्डिंग है, जानकार आप हैं तो आप इसको ये देख सकते हैं। 50% वाली कंडीशन है, ये यहाँ पर मोस्टली ज़रूरी है। और ये आपके पास है या ये है या ये है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ये आपका तीनों आपको करनी पड़ेंगी दोस्तों पूरी कंडीशन। कंडीशन 1 में आपकी इनमें से एक, और कंडीशन 2 आपकी कंपलसरी, कंडीशन 3 आपकी कंपलसरी। ये टीजीटी उर्दू के लिए है, तो ये भी आप यहाँ पर कर पाएंगे। और इनमें से एक आप करते हैं। वीडियो तो लंबी हो चुकी है दोस्तों। और टीजीटी शारीरिक शिक्षा आपकी, ये आपकी जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं, इनमें से आप एक करते हैं तो आपका यहाँ पर ये मान्य होगा। टीजीटी आपका इसमें आपका जो होता है, इसमें आपका स्टेट वगैरह आपका नहीं होता, ये आपको ध्यान में रखना है फिजिकल एजुकेशन में। तो ये इन्होंने इसके रूप में ये डाला हुआ है, इनमें से एक आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। टीजीटी आपका होम साइंस, तो इसमें ये कंडीशन है दोस्तों, 50% वाली यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, यानी कॉमन है ये तो, या इनके पास आपकी और स्टेट वाला है इसमें यहाँ पर, और ये आपकी हिंदी और संस्कृत वाला, इनमें से एक आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी मैंने आपको दिखा दी दोस्तों जो आपकी कंडीशन है। टीजीटी आपका म्यूजिक में भी जो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा पता है, और इनमें से एक आप अपनी देखें कौन सा आपका इसमें मामला, फिर आप यहाँ पर अप्लाई इसमें करेंगे। अब इसमें बात करें दोस्तों, ये कब तक आपका नोटिफिकेशन आएगा वैकेंसी का, जिसमें आपकी डेट वगैरह आपको देखने को मिलेगी, किस दिन तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका इन्होंने 1 वीक का यहाँ पर एक आइडिया दिया है कि 1 वीक में आपका लगभग ये जारी कर दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों सभी सब्जेक्ट की बात हमने कर ली। जो आपका सब्जेक्ट है उसको आप अच्छे से देखें, पीडीएफ आपको दे दी गई है पहले से, बाकी मैंने क्लियर करने के लिए वीडियो ये बनाई है। यहाँ पर इसमें बिल्कुल मेंशन किया हुआ है जो कि आपके हैं, और इसको अच्छे से देखें आप। डॉक्टर महावीर सिंह आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार विद्यालय शिक्षा विभाग, ये इन्होंने जारी किया है। तो ये हमने इसमें कंप्लीट बात की है दोस्तों। अब इसमें वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, वैकेंसी आपकी सभी सब्जेक्ट की आएंगी या नहीं आएंगी। तो अभी तो क्या लग रहा है दोस्तों, ये तो आपकी ज़रूर आएगी 7471। इसमें ऐड हो सकते हैं कुछ सब्जेक्ट भी, कुछ वैकेंसी भी, ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है अगर होती है तो। बाकी इंग्लिश में पीडीएफ आपको ऊपर देखने को मिलेगी, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। ये आपके पास आपके लिए नहीं है, ये प्रमोशन आपका जेबीटी कैंडिडेट है उनका होगा टीजीटी के लिए, तो उस कंडीशन में ये उनके लिए होना चाहिए। तो सभी डाउट मैंने यहाँ पर क्लियर आपके कर दिए। इंग्लिश सब्जेक्ट आपका इसमें नहीं है क्योंकि इंग्लिश के 2021 में आपके चेंज हो चुके हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये उसके लिए है। हिंदी में दिक्कत थी उसका इन्होंने दूर कर दिया, एसएस का इन्होंने क्लियर कर दिया, और उर्दू का इन्होंने क्लियर कर दिया, साइंस का इन्होंने क्लियर कर दिया। तो बाकी कोई आपका डाउट है तो कमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले एक बार पीडीएफ को आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। स्टेट आपका 7 साल का मान्य होगा। जो कंडीशन आपकी
इन्होंने 3 कंडीशन बनाई हुई हैं, 1 2 3 इस तरह आपकी होती हैं। एक में से आपका कोई एक आपका, और ये आपकी कंपलसरी, ये आपकी कंपलसरी। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्वालिफिकेशन अपनी देखनी है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूरी होती है और आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।